हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आपका चैप्टर चल रहा है जहां पर हम बात कर रहे हैं अलग अलग एक्सरसाइजेस की, अलग अलग वैरायटी और कैटेगरी के क्वेश्चंस की, ताकि आपको जेई मेंस और एडवांस की तैयारी करवाई जा सके। ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और ये सारी चीज़ें आपको डिलीवर की जा रही हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई हिडन कॉस्ट नहीं है स्टूडेंट्स। किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हम आपको करवाते हैं। अगर आपको हमारी ई बुक्स या पीडीएफ्स की एक्सेस चाहिए स्टूडेंट्स, हमारी टीम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गेट नोट्स आपको एक लिंक दिखाई देगा, वहाँ क्लिक करिए, आप हमारी टीम से कम्युनिकेट कर सकते हैं इसे लेकर। विद दैट सीधे आते हैं पॉइंट पर और काम की बात डिस्कस करना शुरू करते हैं, जहाँ पर आज हम सॉल्व करेंगे लिंक्ड कॉम्प्रहेंशन टाइप क्वेश्चंस। ये क्या होते हैं सुनिएगा ध्यान से। लिंक्ड कॉम्प्रहेंशन टाइप क्वेश्चन मतलब आपको एक पैसेज, आपको एक कॉम्प्रहेंशन सॉर्ट ऑफ कुछ दिया जाता है और ऑफ कोर्स उस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहां पर अगर मैं इस पर्टिकुलर पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस, अब उसने खुद कह दिया कि ये जो पेयर है ये परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस का है। चाहूं तो मैं पता भी कर सकता हूं, पर उसने खुद आपके लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप आगे रहकर हेल्प की। आईआईटी जेई मेंस और एडवांस शायद आपकी हर बार ऐसी हेल्प ना करें, पर उसने अगर किया है तो उसकी तवज्जो कीजिए और इस क्वेश्चन को इस हिंट और इस क्लू की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करिए। सर क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन ये रहे तो ये इस पर बेस्ड पहला क्वेश्चन, जहां पर आपको निकालनी होगी वैल्यू ऑफ ए। दूसरा क्वेश्चन कि अगर वैल्यू ऑफ सी पूछी जाए तो आपको निकालनी होगी वैल्यू ऑफ सी। और तीसरा क्वेश्चन कि सर डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्थो सेंटर एंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। अब ट्रायंगल ए बी सी सर कौन सा ट्रायंगल हो गया? ट्रायंगल ए बी सी कौन सा ट्रायंगल हो गया? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा बस इतना सा कहना है, सारी बातें खत्म करो, सारी बातें छोड़ो। आप मुझे ये बता सकते हो क्या कि ये जो आपके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है, इससे चीज़ें कैसे निकल कर आएंगी? क्या इसे फैक्टराइज करके या कुछ ना कुछ सोच के आप चीज़ें निकाल सकते हो क्या? सर कुछ तो सोच ही सकते हैं। मेरा कहना है सिंपल सी बात सर, बड़ी सिंपल सी बात। अच्छा बाय द वे, जब यहाँ पर वो कह रहा है ना कि आप निकालो डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्थो सेंटर एंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, तो वो तीन चीज़ों की बात कर रहे हैं, पर दो चीज़ें वो कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ना, कौन कौन? ए तो मान लो आप क्या हो जाएगा, आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो वो एक्स एक्सिस के साथ कर रही है ना। जो आपका बी पॉइंट होगा वो होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो वो वाई एक्सिस के साथ कर रही है, और सी जो होगा वो होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों लाइंस का। आई होप आप बात समझ पाए। इस क्लू के बेसिस पे हम ये थर्ड क्वेश्चन ट्राई करेंगे। चलिए वापस आते हैं काम की बात पर और शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के इस एक्सप्रेशन के साथ। अच्छा आपको कुछ याद है क्या कि सर अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो हमने एक बहुत मज़ेदार सी बात सीखी है सर कि अगर वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का सम जीरो होता है। आपको याद आ रहा है स्टूडेंट्स, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो हमने तो बड़ी सिंपल सा कंक्लूजन निकालना सीखा था सर कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उनका सम होता है जीरो। कब? जब उसके अंदर जो पेयर ऑफ लाइंस है वो परपेंडिकुलर हैं। तो अब यहाँ पर सुनिएगा ध्यान से, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है सर? ए, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? -2। तो ये कितना हो जाएगा सर? 0, यानी ए की वैल्यू तो हमने निकाली कितनी? 2। कोई डाउट? आई होप ये क्लू क्यों दिया गया था, इससे हमें कैसे इसमें हेल्प मिल रही है, ये आपको समझ आया? बिल्कुल सर समझ आया। अब अगर मुझे पता है कि ये लाइंस जो थी परपेंडिकुलर हैं, हमें पता है कि ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को। सर हमने एक कंडीशन पढ़ी थी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के लिए कि आप इनके जो कोफिशिएंट्स या कांस्टेंट जो हैं इनसे एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं और उसे जीरो के इक्वल रखते हैं। अगर ऐसा होता है तो ही वो क्या रिप्रेजेंट करता है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ऐसा क्यों कर रहे हो सर? ऐसा करने का रीजन बड़ा सिंपल सा है स्टूडेंट्स, मुझे जो दिख रहा है वो ये कि सर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर इन सब में मुझे ए तो मिल गया है, तो अगर उस डिटर्मिनेंट को मैं जीरो के इक्वल रख देता हूं तो शैलाई से कि सर मुझे सी की भी वैल्यू मिल जाएगी। क्या आपको ये लाइन समझ आ रही है? तो सर अब हम कोशिश करते हैं सी की वैल्यू निकालने को लेकर। आई होप ये बातें आपको बहुत मुश्किल, बहुत प्रॉब्लमैटिक नहीं लग रही हैं। अगर मैं सीधी सीधी आपसे बात करूं, अगर रिकॉल करवाऊं ये कंसेप्ट, तो हमने पढ़ा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy, आई होप आपको ये बातें याद हैं, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। याद आ रहा है स्टूडेंट्स? सर इसमें बड़ी सिंपल सी बात थी कि अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करे तो आपके ए, बी और सी, कौन कौन ए, बी और सी? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, ये तो आ जाते हैं आपके डायगोनल पर। और कौन कौन बच गए सर? आपके बच गए एच, जी और एफ,
है ना, एच जी और एफ, तो इन्हें आप कहाँ रख लेते हो, आप इन्हें रख लेते हो एच जी और एफ इस तरीके से। सिमिलरली यहाँ पर भी एच जी और एफ इस तरीके से आप रख लेते हैं। और सर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप क्या रखते हैं, 0। यही बात मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब वो लिख रहा है ए एक्स स्क्वायर, बाय द वे ए की वैल्यू कितनी है, 2, तो यहाँ पर आपके पास क्या इक्वेशन बनकर आ रही है। अगर मैं इसी इक्वेशन को कंपेयर करके आपको समझाना चाहूँ तो आप डील कर रहे हो 2x स्क्वायर प्लस ऑफ कोर्स कितना, प्लस के बजाय आई वुड प्रेफर टू हैव दिस माइनस 2y स्क्वायर। आई होप आपको दिख रहा है, मैं चीज़ें ऐसे उठा रहा हूँ। फिर आपके पास लिखा है प्लस 3xy, तो आपके पास फिर आ जाएगा क्या स्टूडेंट्स, प्लस 3xy। आई होप आप चीज़ें कंपेयर करते हुए समझ पा रहे हो हम कहाँ जा रहे हैं। माइनस 5x प्लस 5y है ना, तो ये कितना है सर, ये है माइनस 5x। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्लस 5y प्लस सी इज इक्वल टू 0। कोई डाउट स्टूडेंट्स? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कुछ गड़बड़ हो तो 2x स्क्वायर है ना, माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 5x प्लस 5y प्लस सी। अब सर अगर आप चीज़ें रखना चाहें तो बड़ी सिंपल सी बात, a, b और c, तो यहाँ पर आ जाएंगे। तो a, b और c अगर यहाँ पर आने वाले हैं तो a और b क्या है सर, a और b है 2 और माइनस 2। अब h, g और f, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा स्टूडेंट्स। h जो है वो होगा 3/2, क्योंकि 3 2h है ना, तो h जो होगा वो कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पर आप क्या रख देंगे सर, यहाँ पर आप रख देंगे 3/2, यहाँ भी और यहाँ भी। और क्या सर, एक छोटा सा काम और करिए, g कितना आ रहा है सर, 2g आ रहा है -5, तो g कितना होगा -5/2। तो क्या मैं यहाँ पर रख दूँ -5/2, बिल्कुल रख दीजिए सर। तो यहाँ पर हम रखेंगे क्या, -5/2, और यहाँ भी क्या रखेंगे -5/2। अब एक छोटा सा काम सर, f की वैल्यू और बता दीजिए। तो f की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो ये कितनी आ जाएगी सर, ये आ जाएगी 5/2। डिड यू ऑल गेट दैट? f की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 5/2। आई थिंक सर यहाँ से जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे, f की वैल्यू कितनी आ रही है, 5/2। आई होप ये आपको दिख रहा है। अब जैसे ही इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, c की वैल्यू। किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ, कोई परेशानी, जो सारी चीज़ें हम यहाँ तक समझते आ रहे हैं, सर सी की वैल्यू निकालना है ना, तो मैं कह रहा हूँ या तो आप चाहो तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, कोशिश की जा सकती है बेशक, और काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई हो सकता है, पर मैं कह रहा हूँ मेहनत वहाँ भी है, इससे अच्छा तो ये होगा कि इसे एक्सपांड ही कर लिया जाए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसे एक्सपांड करने की सर, विद रिस्पेक्ट टू लेट्स से रो 1। जब आप रो 1 के अलॉन्ग इसे एक्सपांड करेंगे तो ये क्या बनेगा, ज़रा ध्यान से देखिए। सर आप रो 1 के अलॉन्ग इसे एक्सपांड कर रहे हो, ध्यान से देखना। पहले आया 2, तो 2 के लिए कौन कौन आ गया, सुनिएगा ध्यान से सर। -2 इंटू सी, दैट्स -2c, माइनस दिस इंटू दिस, तो हो जाएगा -25/4। कोई डाउट तो नहीं है? फिर लिखेंगे -3/2, फिर हम लिखेंगे -3/2। अब -3/2 के लिए क्या आएगा, दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 3c/2, ये हो जाएगा 3c/2, और ऑफ कोर्स दिस इंटू दिस बट विद अ नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये वापस कितना हो जाएगा, +25/4। बहुत बढ़िया सर। और क्या करने वाले हो अब हम लिखेंगे -5/2। एक और टर्म जो आपकी होगी वो क्या होगी, -5/2। -5/2 के लिए मैं क्या करूंगा, देखो इस -5/2 के लिए हम बात करेंगे सर 3/2 इंटू 5/2। आई होप आपको दिख रहा है। तो ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 15/4 है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये होगा 15/4। अब क्या स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, अब सीधी सीधी सी बात है सर, माइनस माइनस प्लस, 2 से ये 2 कैंसिल, तो बचा 5 बट विद अ नेगेटिव साइन। तो यहाँ क्या आ जाएगा सर, ये होगा -5, और ये पूरा एक्सप्रेशन होगा किसके इक्वल, 0 के। सर प्रॉब्लम ये है कि क्या मैं थोड़ी चीजें एडजस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि 4 2 ऐसा बहुत सारी जगह दिख रहा है डिनोमिनेटर में, तो मैं पूरे LHS और RHS को +8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। आप समझ रहे हो, जैसे ही +8 से मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या हो जाएगा, 8 इंटू 2 सर ये हो जाएगा -16। 8 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 4 ने 8 को डिवाइड किया 2, और 25 का डबल कितना सर, 25 का डबल 50। कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ? हाँ सर सही कर रहे हो। 4 का डबल है ना, तो 25 का डबल 50, कोई दिक्कत तो नहीं। सर आगे क्या, आगे सुनना ध्यान से सर। 8 को यहाँ लाए, 8 पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब 8 इसके पास आया, तो 2 ने 8 को क्या बना दिया, 4। तो 2 ने 8 को क्या बनाया भाई, 4। आई होप ये बात समझ आ रही। अब 4 अंदर जाएगा, तो 4 जब यहाँ आया तो 2 ने 4 को क्या बना दिया, 2। तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 6। यहाँ पे 4 एज इट इज आएगा, तो 4 से 4 कैंसिल, तो ये बचेगा सिर्फ 25। सिमिलरली मैं यहाँ पर 4 लेकर आ रहा हूँ, तो 8 लेकर आ रहा हूँ, तो 2 ने 8 को क्या बना दिया, 4। तो यहाँ पर आपको फिर क्या मिलेगा, 4। और जैसे ही 4 अंदर जाएगा तो इस 4 से कैंसिल, लेकिन 5 में जब 4 मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू 4 कितना सर, ये हो जाएगा 20। आई होप आपको चीज़ें डाइजेस्ट हो रही हैं। अब सुना ध्यान से, मैं क्या करना चाह रहा हूँ,
-16 इंटू 2 ये कितना हो जाता है सर? -16 इंटू 2 आप बोलोगे -32c। फिर क्या सर? 2 इंटू -50 ये कितना सर? -100। -3 इंटू 6 ये कितना सर? -18c। और 25 इंटू 3 ये हो जाता है -75। और क्या सर? 5 इंटू 15। अच्छा सर ऐसा क्यों करना है? 5 - 20 कितना? -5 -5 इंटू -5 प्लस 25 तो ये कितना हो जाएगा? +25 इज इक्वल टू ऑफ कोर्स 0। क्या यहाँ से कुछ चीज़ें निकाली जा सकती हैं सर? ध्यान से देखो, 32 + 8 40, 40 + 10 50 तो ये हो जाएगा कितना सर? ये हो जाएगा -50c। अब और सुनिएगा ध्यान से, 75 में 25 ऐड किया तो -50 है ना, -50 -100 कितना? आई थिंक मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, जब उस तरफ जाएगा तो +150 हो जाएगा है ना। तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? c होगा -3। बहुत काम का रिजल्ट स्टूडेंट्स। a की वैल्यू हमने क्या निकाली थी सर? a की वैल्यू आपने निकाली थी 2, याद करो स्टूडेंट्स। और c की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? -3। अब अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं, तो इक्वेशन क्या बन के आती है? सुनना, ये आती है 2x² - 2y² + 3xy है ना। ये इक्वेशन क्या आती है स्टूडेंट? सुनना ध्यान से, ये बन जाती है 2x² - 2y² + 3xy, जितना मुझे याद आ रहा है -5x + 5y -3। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। +3xy के बाद जो टर्म है हमारी वो है -5x + 5y और c की वैल्यू -3। ये आपकी है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। अब क्वेश्चन क्या है? सुनना, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि सर ये जो दोनों पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स हैं, ये दोनों जहां इंटरसेक्ट कर रही हैं और जहां पर ये एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट कर रही हैं, उन तीनों से जो ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच का डिस्टेंस। एक बात बताओ, ये दोनों जहां भी इंटरसेक्ट कर रही हैं वो तो 90 डिग्री एंगल बनेगा। मुझे एक्स एक्सिस पर कहां पर वो इंटरसेक्ट कर रही है और ये दोनों आपस में कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे वो दोनों अलग अलग इक्वेशंस चाहिए। वो दोनों अलग अलग इक्वेशंस निकालने का तरीका क्या होगा, इस पर बात करते हैं। सर सीधा सीधा थॉट है, या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जैसा कुछ सोचें, या फिर मैं इसे x में क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट करूं। आप समझ रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूं? मैं अगर इसे x में क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट करूं और श्रीधर आचार्य मेथड अप्लाई कर लूं, वैसे सोच लूं, या फिर मैं बस थोड़ा सा पॉज लेकर ये सोचना चाह रहा हूं कि सर क्या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यहां पर काम करेगी? क्योंकि मैं देखो ये देख पा रहा हूं कि सर यहाँ भी 2x² - 2y² दिख रहा है, यहाँ भी -5x + 5y दिख रहा है, और यहाँ 3xy - 3 दिख रहा है। तो अगर कुछ किया जाए तो शायद बात बन जाए। कुछ तो होना चाहिए, पर ठीक है, अगर कुछ क्लिक ना करे, मतलब आपके दिमाग में थॉट ना आए, देखो उस वक्त क्या होगा, बहुत प्रेशर में होंगे आप। पहली बात तो प्रेशर को हैंडल करना होगा, मतलब ऑफ कोर्स एक मॉडरेट प्रेशर ज़रूरी है आपको चीज़ों को इफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए। बट यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन को वर्कआउट करना चाह रहा हूँ तो मैं सर ज़्यादा नहीं सोच रहा, कर सकते हैं बिल्कुल, पर अभी दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा है, तो मैं श्रीधर आचार्य मेथड हमारे पास हमेशा है। वो कैसी मेथड है सर? सुनना, उसमें आप इसे x में क्वाड्रेटिक बना लो तो 2x² हो गया। अब जो यहाँ से टर्म बच रही है वो क्या हो गई सर? ये हो जाती हैं 3y - 5 टाइम्स x। और क्या बच रहा है सर? ध्यान से देखना, यहाँ पर बच रहा है -2y² + 5y - 3 = 0। अब अगर ये क्वाड्रेटिक बन गया है तो क्या यहाँ से मैं श्रीधर आचार्य मेथड से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ? सर कोशिश करिए, देखो x जो आएगा श्रीधर आचार्य मेथड से -b, मतलब 3y - 5 का नेगेटिव तो हो जाएगा 5 - 3y ± b² मतलब इसका स्क्वायर किया तो कितना सर? वो हो जाएगा 9y² + 25 है ना, और माइनस कितना 5 × 3 15, 15 × 2 30, तो ये हो जाएगा -30y -4ac, 4 × 2 -8 है ना, -4 × 2 -8, -8 को इससे मल्टीप्लाई करना है, -8 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा कितना 16y² -8 × 5 कितना -40y, और -8 × 3 कितना +24। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। डिवाइडेड बाई 2a -b ± b² - 4ac अपॉन में क्या 2a, सो 2 × 2 कितना 4। कोई तकलीफ? आई थिंक चीज़ें ऐसी दिख रही हैं। सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो रहा है, एक सेकंड थोड़ा पेशेंस रखिए। पहले तो 4 को यहाँ ले आते हैं, जैसे ही 4 को यहाँ लाते हैं तो कितना हो जाता है सर? ये हो जाता है 4x। अच्छा एक और छोटा सा काम कर सकते हैं, 5 - 3y को इधर लाए तो कहना से ये हो जाएगा 3y - 5 = प्लस माइनस। आई होप आपको बात समझ आ रही है, प्लस माइनस क्यों लगा हुआ है। अब जो अंडररूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन है जरा उससे सिंप्लीफाई करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। अंडररूट वाले एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं
तो 9y² प्लस 16y², कहना है से कि सर ये हो जाता है 9y² प्लस 16y² को मैं कंबाइन करके 9 प्लस 16 25y² लिख सकता हूं क्या? सर 25 प्लस 24 मेरे ख्याल से हो जाएगा 49, तो क्या 25 प्लस 24 को मैं 49 लिख सकता हूं? सर -30y माइनस 40y को आप लिखो -70y, आप इसे क्या लिखोगे भाई? आप इसे लिखोगे -70y। सही लिख रहा हूं क्या? अच्छा एक और बात सर, ध्यान से देखो, आप बहुत मजेदार सी चीज की तरफ पहुंच गए हो। 25y² को क्या मैं 5y का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है। क्या 49 को मैं 7 का स्क्वायर लिख सकता हूं? आई होप आपको ये बात भी समझ आ रही है। 70y को क्या मैं 2 इंटू 5y इंटू 7 लिख सकता हूँ? देखो 5 इंटू 10 इंटू 7 70y। a² प्लस b² माइनस 2ab, सर ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी यानी 5y माइनस 7 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो बचेगा 5y माइनस 7। यहाँ पर क्या बचेगा सर? ये बचेगा आपका, ऐसे हटा दो आप, तो ये आपका क्या बचेगा? प्लस माइनस 5y माइनस 7। किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ? सर एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे, सुनिएगा ध्यान से। जैसे ही प्लस साइन आप लेते हो तो 4x तो एज इट इज 3y माइनस 5y, तो ये कितना हो जाएगा? -2y। -7 इधर आया तो ये हो जाएगा कितना? +2 इज इक्वल टू 0। सर इसमें से 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 2x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपकी आती है पहली स्ट्रेट लाइन। अब नेगेटिव साइन लेते हैं स्टूडेंट्स। नेगेटिव साइन लिया तो क्या? ध्यान से देखना, -5y, 4x तो इंटैक्ट रहेगा, -5y इधर आए तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर +8y, +7 इधर आए तो -7 और ये हो जाएगा -12 इज इक्वल टू 0। सर 4 कॉमन आ सकता है तो ये हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सही है क्या? हाँ सर सही है। अब देखो भाई, अब काम की बात पर आते हैं। मुझे चाहिए कि ये जो दो लाइंस हैं, कौन कौन सी सर? ध्यान से देखना, मुझे क्या क्या चाहिए? 2x माइनस वाई प्लस 1, है ना। एक लाइन तो कौन है आपकी? 2x माइनस वाई प्लस 1, और एक लाइन कौन है सर आपकी? एक लाइन है आपकी कौन सी? x प्लस 2y माइनस 3, है ना। कौन कौन? 2x, आई एम रियली सॉरी, मैं इसे लिखता हूँ फिर से, 2 मिनट दीजिए मुझे बस। ये है 2x माइनस वाई प्लस 1, तो एक तो है आपकी 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है x प्लस 2y आई थिंक माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों लिख रहे हो सर? सुनना, अगर मैं इन दोनों के x एक्सिस पर काटे हुए इंटरसेप्ट्स ढूंढना चाहूं तो वो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो निकालते हैं ना। आई होप आप ये बात तो समझ पा रहे हो, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। बढ़िया। देखो x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो यहाँ 0 रखा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई सर? -1/2। तो ये जो लाइन है आपकी कौन सी? 2x माइनस वाई प्लस 1, ये x एक्सिस को कहाँ इंटरसेप्ट करती है? ये x एक्सिस को इंटरसेप्ट करती है -1/2, 0 पर। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। 0 रखा तो -1/2। सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं y की जगह 0 रखता हूँ, y की जगह 0 रखता हूँ, तो x की वैल्यू कितनी आती है? 3, तो ये आ जाएगा आपका 3,0। तो ये आपके दो पॉइंट्स है जिन्हें आप कह सकते हो A और ऑफ कोर्स B। अब आपको C निकालना है, जो कि है इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सर ये तो हमने सीखा है, कैसे सोचेंगे भाई? सर अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाता है 4, ये -2y, और ये भी कितना 2। देखो 4x प्लस x कितना? 5x, 2y से 2y कैंसिल, और ये कितना बचा? -3 + 2, है ना, -1। तो आई थिंक सर x की वैल्यू कितनी आती है? x की वैल्यू आ जाती है 1/5, और अगर x की वैल्यू 1/5 आई है तो 1/5 यहाँ रख दूँ क्या? रख सकते हैं सर। जैसे ही 1/5 यहाँ रखा, सुनना ध्यान से, तो हो जाएगा 1/5, है ना, -3 + 2y इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं? 5 × 3 कितना? 5 × 3 15, 15 - 1 14 ऑफ कोर्स, बट नेगेटिव, तो -14/5, -14/5 उधर गया तो 14/5, 2 से कैंसिल हुआ तो 7/5। कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो x की वैल्यू आई 1/5, वो हमने यहाँ रखी, 1/5 - 3 किया, 1/5 - 3 15 - 1 मतलब 1 - 15 बेसिकली। सो 1 - 15 कितना? -14/5। वो उधर ले गए तो 14/5, यहाँ पे सिर्फ 2y बचा, तो 2 से 14 कैंसिल हुआ, तो ये कितना आ जाता है? ये आ जाता है 7/5। ये आपके इसके कोऑर्डिनेट हुए।
अब मेरा बस आपसे इतना कहना है कि सर अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इफ इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, कौन, ए बी सी, विच इज राइट एंगल्ड एट सी, सर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका सी होगा ना यही आपका इस ट्रायंगल का क्या होगा, ऑर्थो सेंटर। मुझे शायद अब ये सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि सर जहाँ पे 90 डिग्री एंगल क्रिएट होता है, सबटेंड होता है, उसी वर्टेक्स पर आपका ऑर्थो सेंटर लाई करता है राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर भी ढूंढना आसान है, क्योंकि सर हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है सरकम सेंटर, तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा आपका सरकम सेंटर। मिड पॉइंट मतलब -1/2 +3, सो 3 - 1/2। सर 3 में से हाफ अगर सब्ट्रैक्ट किया तो आई थिंक 2.5 आता है, यानी 5/2। देखो 3 × 2 6 - 1 यानी 5/2। 5/2 का हाफ कितना सर, 5/4। आई होप आपको बात समझ आ रही है। कॉमा 0 + 0/2 0, वो तो एक्स एक्सिस पर ही लाई करेगा। ये आपका क्या आ गया सर, ये था आपका सर ऑर्थो सेंटर, और ये ऑफ कोर्स क्या रहेगा सर, ये रहेगा आपका सरकम सेंटर। अब उसने क्या पूछा है इस बारे में बात कर लेते हैं। फाइनली वो आपसे पूछ रहा है कि ये जो ट्रायंगल ABC है, इसमें सर आप डिस्टेंस निकाल के बता दो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच में। मेरा कहना है ये तो आप ही निकाल सकते हो भाई, निकाल सकते हो कि नहीं सर, निकाल सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, ध्यान से देखना। 1/5 - 5/4 है ना। पहले क्या लिखा, पहले हम लिखते हैं 1/5 - 5/4। थोड़ा प्रॉपरली लिख लीजिएगा क्योंकि फ्रैक्शंस है तो गलती होने के चांसेस है। प्लस ऑफ कोर्स 7/5 - 0, तो उसमें तो मैं लिख लेता हूँ सीधे सीधे 7/5 का स्क्वायर, और इसका आप क्या ले लीजिएगा, अंडर रूट। सर सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान से देखना। 4 - 25, आप समझ रहे हो ना, 4 - 25 तो कितना हो जाएगा 21। 5 × 4 कितना 20, और इसका क्या भाई, इसका स्क्वायर। प्लस ऑफ कोर्स ये कितना सर, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर है ना। 7 का स्क्वायर कितना 49/5 का स्क्वायर कितना 25। कोई दिक्कत तो नहीं है सर, अभी तक तो नहीं है। अच्छा, मुझे बस ये चाहिए कि आप मुझे 21 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर बता दें। जैसे मैं जानता हूँ कि सर 20 का स्क्वायर कितना होगा। अच्छा, 20 का स्क्वायर लिखने से पहले चलो लिख लो, है ना। 20 का स्क्वायर कितना होगा 400। 21 का स्क्वायर कैसे निकालूंगा मैं, सुनना ध्यान से स्टूडेंट्स। 21 का स्क्वायर में 20 + 1 के स्क्वायर से फटाफट निकालूंगा, जो कि आपको याद होना चाहिए। मेरे ख्याल से 441 होगा, फिर भी देख लो। 20 का डबल, 20 का स्क्वायर 400, 1 तो 1 और 2 AB यानी 40। 441 ही है ना, बिल्कुल सही। बस मुझे थोड़ा टैली करना था वो, तो हो जाएगा 441। तो न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 441। थोड़ा सा लेंदी और ट्रिकी हो रहा है ये वाला पार्ट, बट मेरे ख्याल से बस इस वाले पार्ट को आप सॉल्व कर लीजिए, और यहीं से आपका थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर आपके सामने आ जाएगा, बिना ज़्यादा फ्लक्चुएशन के, बिना ज़्यादा हेजिटेशन के, बिना ज़्यादा किसी दिक्कत या परेशानी के। बस थॉट ये है कि सर यहाँ पर चीज़ें कैसे निकालें, सॉल्व ही करनी होंगी स्टूडेंट्स, इसे सिंप्लीफाई ही करना होगा। पर मुझे लग रहा था कि सर इसके बजाय अगर आप सोचते तो देखो, एक थॉट है, सुनना। थॉट ये है कि 400 को आप क्या लिख सकते हो, 400 को, सुनना मैं क्या लिख रहा हूँ, 400 को क्या मैं 4 × 100 लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों सर, बस 2 मिनट सुन लो। 4 × 100 लिखा, अब 100 को क्या मैं 25 × 4 लिख सकता हूँ। आप समझ रहे हो बात को, तो मैं सिर्फ 4 स्क्वायर × 5 स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या। और ये 25 ऑलरेडी हमारे पास है, इसे मैं क्या लिख ले रहा हूँ 5 स्क्वायर, टू सिंप्लीफाई दिस होल सोल्यूशन, है ना। 5 स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया, तो 5 स्क्वायर बाहर आके क्या बन जाएगा, 5 स्क्वायर बाहर आके बन जाएगा 1/5। कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा सर एक और बात, 4 स्क्वायर यानी 16 मैंने क्या किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया, रियली सॉरी, 4 स्क्वायर यानी 16 मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर लगाया प्लस, और ऑफ कोर्स इस पूरे डिनोमिनेटर में क्या आ गया 4 स्क्वायर। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो। और इसके साथ साथ 4 स्क्वायर को भी अगर रूट से बाहर लेकर आया तो कितना आ गया बाहर 4 यानी 5 × 4, 5 × 4 यानी कितना 20। अब सर बस आपको इसे सिंप्लीफाई करना है, जो शायद आप कर सकते हो। अब हमें क्या करना है 49 × 16। 49 × 16 को क्या मैं थोड़ी देर के लिए 50 - 1 × 16 कर सकता हूँ, ये दिमाग में करना है। अच्छा सर 16 का 50 टाइम्स नहीं पता, 16 का 5 टाइम्स नहीं पता, 16 का 10 टाइम्स, अरे 16 का 10 टाइम्स पता है ना 160, 160 का हाफ 80, अरे है ना। तो 16 का 5 टाइम्स 80, और 16 का 50 टाइम्स 800, और 800 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर लो, 800 में से आप सब्ट्रैक्ट कर लो 16। कोई दिक्कत तो नहीं, आई होप कोई परेशानी नहीं है। 800 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो 790, 790 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो ये कितना हो जाएगा 784। बहुत दूर तो नहीं लेके जा रहा हूँ मैं आपको, बहुत
प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं इसे, तो ये आ जाता है 784। तो फाइनली दिस एक्सप्रेशन टर्न्स आउट टू बी कितना, मैंने बस इसे कॉम्प्लिकेट तो नहीं कर दिया ना, मुझे बस ऐसी फीलिंग आ रही है कि हम क्या इसे बहुत ज़्यादा घुमा लाएं। ठीक है, अब जो हो रहा है होने देते हैं। अब क्या करना है सर, अब देखो भाई 1 + 4 कितना 5, मैं यहीं लिख ले रहा हूँ, इसे हटा दूंगा मैं ना। 1 + 4 कितना 5, 8 और 4 कितना 12, 2 कैरी 1, 7 और 4 11 और ये 12। आई थिंक 1225 किसी एक अच्छे से नंबर का स्क्वायर होता है। क्या आप मुझे याद दिला सकते हो कि 1225 किस नंबर का स्क्वायर होता है? बस 1225 आप क्रैक कर लो, आई थिंक आंसर आपका आ जाएगा। आपको बस ये क्रैक करना है कि 1225 किस नंबर का स्क्वायर होता है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एनीवन हु इज टेलिंग मी 1225 का स्क्वायर स्टूडेंट्स? आई थिंक जितना मुझे लग रहा है यहाँ से जो मैं सोच पा रहा हूँ, 35 का स्क्वायर होता है क्या है 1225? 35 का स्क्वायर कैसे हो सकता है सर? ये एक बार कोशिश करके देखते हैं, क्योंकि मुझे क्लोजेस्ट लग रहा है, क्योंकि देखो इसका परफेक्ट स्क्वायर होने का रीजन मुझे यहाँ पे 25 के कारण लग रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर मैं 35 का स्क्वायर निकालूँ तो 35 का स्क्वायर कितना होगा सोच के देखो, है ना। पहले ऑप्शंस देख लें, क्या शायद बात बन जाएगी। अगर मैं ऑप्शंस देखूँ तो देखो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। बात समझना, 3 तो आ नहीं सकता, तो 35 ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स, है ना। 35 अगर मैंने ट्राई किया तो देखो क्या आ जाएगा। अगर 35 ट्राई किया तो 35 का स्क्वायर क्या होगा, बस निकाल ही लेते हैं, जो होगा देखेंगे, है ना। तो 35 यानी क्या, 30 + 5 का होल स्क्वायर, है ना। 30 का स्क्वायर कितना 900। आई होप कोई दिक्कत नहीं है, आई होप ये बात समझ आ रही है। 5 का स्क्वायर कितना 25 और 30 × 2 कितना 60, 30 × 2 कितना 60, 60 × 5 कितना आई थिंक 300। और ये बात बन जा रही है क्या? हाँ सर बन जा रही है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, कन्फ्यूजन है तो। 35 यानी 30 का स्क्वायर 900, है ना। 5 का स्क्वायर 25 और ये कितना बन जा रहा है देखो जल्दी से, ये बन जा रहा है 5 × 30 कितना 150, 150 का डबल 300। बहुत बढ़िया। 9 और 3 12, तो ये हो गया 1200 और ये 25 225। तो ये क्लियरली कितना है 35/20। पता नहीं क्यों ये क्वेश्चन शायद घूम गया, इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते थे, गॉड नोस। बट अभी फिलहाल अगर मैं जानूँ चीज़ें समझूँ तो क्या आ रहा है देखो यहाँ से, 5 का 7 टाइम्स और 5 का 4 टाइम्स, है ना। तो जो डिस्टेंस आएगी निकल के वो क्या आएगी फाइनली, ऑप्शन डी 7/4। क्या किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक किसी भी क्वेश्चन के किसी भी स्टेप में कोई डाउट? आई थिंक हमने तीनों क्वेश्चंस किए बेहतरीन से, डायरेक्ट से, स्टैंडर्ड से एक क्वेश्चंस थे जो आपको समझ आए होंगे। और अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं तो काम की बात वही कि ये पूरा मॉड्यूल, ये पूरा पैकेज स्टूडेंट्स आपके लिए मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। हम कोई चार्जेस आपसे नहीं लेते हैं, कोई हिडन कॉस्ट नहीं होती है, कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को आपसे नहीं कहा जाता है, ये हमेशा आपके लिए रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सिंगेज बुक के थ्रू आपको IIT JEE मेंस और एडवांस की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। अभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, इसके बाद हम कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ऑफ कोर्स इस तरीके से हर एक ट्रिगो वगैरह सब कुछ हम कंप्लीट करेंगे। हर चैप्टर को हम कर रहे होते हैं, उस चैप्टर की थ्योरी के बाद उसके इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स आपके लिए करवाए जाते हैं, फिर उसकी एक्सरसाइजेस करवाई जाती है और उसमें JEE एडवांस में पूछे गए उस चैप्टर पर बेस्ड क्वेश्चन भी हम करते हैं। मतलब ये कंप्लीट पैकेज है आपकी IIT JEE मेंस और एडवांस की तैयारी का। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स ये मत भूलिएगा कि अगर आपको हमारे नोट्स, PDFs या ई-बुक्स की एक्सेस चाहिए तो उसके लिए भी आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गेट नोट्स आपको एक लिंक दिखाई देगा इन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में, उसके थ्रू आप हमारी टीम से डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर कोई परेशानी है तो आस्क योर डाउट आपको एक लिंक दिखाई देगा, वहाँ आपको फॉरवर्ड करना है अपने डाउट का स्क्रीनशॉट। आपका डाउट भी हम रिजॉल्व करके आपको रिवर्ट करेंगे। आस्क योर डाउट भी आपको लिंक इन्हीं वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। इस प्लेलिस्ट को सेव करके रख लीजिए स्टूडेंट्स। प्लेलिस्ट को सेव करने का तरीका आसान है, सिंगेज फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस मैथमेटिक्स ऐसा एक आपको लिंक दिखाई देगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ क्लिक करके प्लेलिस्ट ओपन होगा, प्लस साइन पर क्लिक करके आप ये प्लेलिस्ट भी सेव करके रख लीजिए। एक और बहुत ज़रूरी बात स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बहुत अच्छे से सुन लीजिए, ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो हम बेशक चाहेंगे कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं ताकि वो भी अपनी IIT JEE मेंस और एडवांस की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की तैयारी को कंटिन्यू कर पाएं एट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स से शेयर करिए ताकि हर एक शख्स इससे बेनिफिट हो पाए। अगर इन वीडियो से आपकी हेल्प हो रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा स्टूडेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब करने से आप हमेशा अपडेटेड रहोगे। और कोई खास बात मेरे ख्याल से है नहीं, किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हम आपको करवाते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। विद दैट स्टूडेंट्स मिलते हैं और कई सारे क्वेश्चंस के साथ इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।